नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पिकअप बोलेरो भिड़ंत में 3 जनों की मौत, एक गंभीर घायल। गोगामेड़ थाना क्षेत्र के गांव परलिका के निकट हुआ हादसा। शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में निकला नगर कीर्तन, जगह जगह हुआ स्वागत। गुरमत समागम रविवार को। बदलता मौसम कर रहा बीमार, अस्पतालों में लगी लंबी कतारें। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ छात्र, स्कूल जाने का कहकर निकला था घर से। अब खबरें विस्तार से। मौसम का मिजाज बदलते ही मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। दोपहर में चटक धूप, सुबह शाम की ठंड लोगों को बीमार बना रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं रक्तचाप, हृदय, सांस के रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। दवा वितरण की खिड़कियों पर भी मरीजों की भीड़ लगी रहती है। बदलते मौसमों में तापमान लगातार बदल रहा है। मौसम बदलने के साथ सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और सांस रोग से संबंधित मरीज भी आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में अधिकांश मौसम जनित बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद बढ़ी है। चिकित्सकों का कहना है कि बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द आदि के मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव की जरूरत है। सीने में जरा सा भी दर्द हो तो तत्काल चिकित्सक से सलाह लेकर उपचार लें। सुबह शाम गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। इन उपायों से सर्दी के साथ ही अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। गेट हॉस्पिटल के डॉक्टर सुखवीर सिंह गेट ने बताया कि मौसम में बदलाव हो रहा है, सर्दी का आगाज हो रहा है। दिन में गर्मी व शाम के समय ठंड रहने से खांसी, जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। सीवी, स्ट्रोक, हार्ट की तकलीफ भी सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है। डेंगू के केस भी सामने आ रहे हैं। एकदम से बुखार आना, सिर दर्द होना, खांसी आने पर नजदीक के चिकित्सक से राय लें और उचित दवाई शुरू करें। मौसम अभी बदलता मौसम है। सर्दी की आगाज हो रहा है, कर रहा है। दिन में गर्मी रहती है, रात में शाम के टाइम में ठंड हो जाती है। विशेषकर खांसी जुकाम के ये मरीज बढ़ जाते हैं इन दिनों में। बाकी सीवी, स्ट्रोक के हुए, याद रंग का हुआ, हार्ट की तकलीफ हुई, ये भी सर्दियों के मौसम में थोड़ी बहुत मिलती है। तो इस समय में ध्यान रखने वाली बात यही है कि भी बच्चों का, बुजुर्गों का तो विशेषकर ध्यान करना चाहिए। सर्दी से बचाव रखें करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं करें, सुबह शाम थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अभी तो यही सुझाव है। वैसे सर्दियां जो आनी चाहिए थी दिसंबर में, वो अभी आई नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि भी थोड़ा बहुत और बढ़ेगी सर्दी। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का और स्वस्थ रहें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राजस्थान में शुभारंभ शनिवार को दोपहर बाद हुआ। भारत सरकार की ओर से संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, योजनाओं संबंधी जागरूकता एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। जिले को इस यात्रा के लिए 4 वैन का आवंटन किया गया है। हनुमानगढ़ जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर जिला भू अभिलेखागार कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित करते हुए यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव, जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने बताया कि 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक जिले के प्रत्येक गांव ढाणियों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16 दिसंबर से रूट चार्ट जारी किया गया है। प्रत्येक दिन जिले की 2 ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन होगा। कैंप में लाभार्थियों का चिन्हीकरण, योजनाओं से वंचित वर्ग को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लोकल आर्टिस्ट के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। कैंप में ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें हमारी जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें हमारी भारत सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसमें कई इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत हुआ, और इसमें आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, इस तरह से ये अनेक योजनाएं हैं जो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिसका कि लाभ जन जन को मिले और एक तरह से इनकी मॉनिटरिंग हो, लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। इन सारी बातों को लेकर के, इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए और एक तरह से इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए एक तरह से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज आज किया गया है। और चूंकि पहले आचार संहिता लग चुकी थी, इसलिए कुछ राज्यों में पहले ये योजना चल रही थी। हमारे राजस्थान में आज से इस योजना का आगाज हुआ है। वैसे हम आज जिला स्तर पर भी कार्यक्रम को आप देख रहे हो और जिला स्तर पर मक्कासर गांव से आज इस योजना का शुभारंभ होगा। और एक तरह से ये योजना रोजाना 2 ग्राम पंचायतों में इस योजना को लेकर के हमारा ये रथ जाएगा, इसका पूरा प्रचार प्रसार होगा। और एक तरह से इसी तरह से ग्राम पंचायतों से हट करके शहरी क्षेत्र में भी 10,000 से ऊपर की आबादी का जो हमारा एरिया है, उसके अंदर भी ये जो है इन पूरी इस योजना को लेकर के हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। एक तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि इन योजनाओं का लाभ पूरे देश भर की जनता को मिले, पूरे देश भर के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का, फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पहुंचे, इन बातों को लेकर के इस शानदार इस यात्रा का आगाज हम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे क्षेत्र को, जिले के और हमारे समस्त नागरिकों को मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस शुभारंभ के मौके पर निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस शानदार विकसित भारत संकल्प यात्रा का हम आगाज कर रहे हैं। आप सब हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 348वें शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में शनिवार को जंक्शन के गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से नगर कीर्तन निकाला गया। सुबह करीब 9 बजे गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया तथा पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ नगर कीर्तन शहर के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ शाम को पुनरू गुरुद्वारा साहिब पहुंचे संपन्न हुआ। नगर कीर्तन रवाना होने से पहले सभापति हरनेक सिंह मान दर्शन सिंह ने सेवादारों को सरोपा प्रदान कर सम्मान किया। नगर कीर्तन में रागी जत्थों ने सिख इतिहास और गुरुबाणी से संगत को निहाल किया। नगर कीर्तन में संगत वाहेगुरु का जाप, सिमरन और शब्द गायन करते हुए चल रही थी। कीर्तन के साथ साथ झांकियां भी निकाली गई। प्रबंधक कमेटी की ओर से निकाले गए नगर कीर्तन में शामिल संगत का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर कीर्तन गांधीनगर मोहल्ला, नेहरी कॉलोनी, सेक्टर नंबर 6, गुरुघर, कलगीधर, सुरेशिया, सिविल लाइंस, पत्रकार कॉलोनी, लोको कॉलोनी होता हुआ गुजरा। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की प्रबंधक कमेटी के महेंद्र सिंह जोहल ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। उनसे सीख लेकर हमें भी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। नवदीप सिंह राणा ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में रविवार को अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे गुरमत समागम होगा। गुरमत समागम में कथावाचक हरजीत सिंह हरमन, शाहबादा माकड़ा, डाडी जत्था जसविंदर सिंह, अब्दुल खुराना, डाडी जत्था छिंद्रपाल सिंह, अर्शी मानेवालिया और सिमरत सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला गुरुबाणी और गुरु इतिहास से संगत को निहाल करेंगे। इस दौरान गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उप प्रधान दर्शन सिंह धालीवाल, वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह बराड़ सहित अन्य सेवादार मौजूद रहे। गुरु के इतिहास गुरु की याद ना जोड़े तो सारे आदमियों गुरु वचन सुन के लाहा जाना है। 100 रुपया अरदास कराते हैं, 100 रुपया हर पाठ सिंह जी गुरु के लंगर जानते हैं कि सेवा थाने जमा था
गुरु तेग बहादुर 9वीं पातशाही की शहीदी दिवस के रूप में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। यह नगर कीर्तन गांधी नगर गुरुद्वारा साहिब गुरु तेग बहादुर से शुरू होकर शहर की मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम को वापस धान मंडी से वापस होता हुआ गुरुद्वारा साहब में इसका समापन होगा। और गुरु तेग बहादुर की शहादत को याद करते हुए हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के शिक्षाओं पर आज चलने का संदेश दिया जा रहा है। गली मोहल्लों में उस चीज का प्रचार किया जा रहा है और सिख धर्म जो शूरवीरता का धर्म है उसकी शहीदी और कुर्बानियों को आज याद किया जा रहा है। शहनशाह गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिहाड़ा हर साल मनाया एंड की संगत ने उपराला करके मेरे शहनशाह गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिहाड़ा जो मना रही है ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आगे एक विशाल नगर कीर्तन जाया गया है जो कि शहर के मुख्य स्थान होने 6:30 बजे वापस गुरुद्वारे पहुंचे जिसे उच्च कोटि के जथे भाई जसविंदर अवल खडाना ते भाई मानेवाड़िया और हरजीत सिंह हरमन भाई अपने मारकंडा तो जो आ रहे हैं समूह संघ में बेनती है कि कल गुरु घर आके अपनी बाणी सुन के अपना जल सभा करो। उस तो बाद 2:30 बजे गुरु का लंगर अटुट वरत हुआ। समूह संगठन कमेटी वालों बेनती है कि गुरु घर पहुंच के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह तेग बहादुर गांधी नगर तो अज निकलिया है। ये 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो हिंदू धर्म की रक्षा लई अपना शीश कुर्बान किया सी चांदनी चौक विच उस समागम दे विच गुरुद्वारा सिंह सभा तो नगर कीर्तन निकलिया जा रहा है जो कि गुरु तेग बहादुर का शहीदी समागम को मुख्य रखते हुए कढ़िया जा रहा है। इससे सीख मिलती है कि जो हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कुर्बान दिया था धर्म के लिए तो सर्व धर्म का सम्मान करना चाहिए और इसीलिए जो है सब सिखे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी समागम धूमधाम से मना रहे हैं। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव परलिका के निकट पिकअप बोलेरो की भिड़ंत में 3 जनों की मौत हो गई। एक जने की गंभीर चोटें आई। मृतक व घायल शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा शुक्रवार देर रात हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले व घायल व्यक्ति बोलेरो गाड़ी में सवार थे। शनिवार को गोगामेड़ी पुलिस ने नोहर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे तीनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। घायल सिरसा के सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। नोहर के पुलिस उप अधीक्षक सुभाष गोदारा ने बताया कि रात्रि करीब 1:30 बजे नोहर की तरफ से आ रही मूंगफली से भरी पिकअप और भादरा की तरफ से आ रही बोलेरो गाड़ी में गांव परलिका से निकलते ही राजेंद्र स्कूल व पेट्रोल पंप के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होते ही बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में गंभीर चोटें लगने से बोलेरो गाड़ी में सवार राजवीर जाट व राजकुमार जाट दोनों निवासी कुंजी पीएस भादरा और राम स्वरूप जाट निवासी गोगामेड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मांगीराम जाट निवासी गोगामेड़ी गंभीर घायल हो गया। घायल को सिरसा के सिटी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। बोलेरो गाड़ी में कुल 4 जने सवार थी। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोगामेड़ी थाना पुलिस ने तीनों शवों को रात्रि को नोहर के राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। शनिवार को पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की। ये हादसा बारात में गए हुए थे शादी के अंदर। शादी से आ रहे थे आते इसमें जो पिकअप थी, एक पिकअप है बीकानेर की लूनकरण से थी, बोलेरो गाड़ी हमारी थी, वो आराम से जा रही थी और पिकअप वाले ने जो झूल थी उसकी और झूल के होने के कारण लाइटों में दिखाई नहीं दिया और पिकअप वाले ने इसके जो बोलेरो गाड़ी है उसके अंदर ला करके मार दी कि वो बोलेरो थी वो अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस होने के बाद पलटा मार दी रोड से नीचे और पलटने पर इसमें एक्सपायर 2 कुजी गांव से हैं जो बादरा तहसील में है, राजकुमार और दूसरा है राजवीर। राजकुमार की जो एज है वो 22-23 साल है और राजवीर की जो एज है वो 36। तीसरा जो युवक है वो गेहूं गांव से है। हाँ रामसू। ये परलिका से नोहर की तरफ एक राजेंद्र स्कूल है और एक पेट्रोल पंप, उन दोनों के बीच में नोहर की तरफ से एक पिकअप आ रही थी जिसमें मूंगफली भरी हुई थी और भादरा की तरफ से एक बोलेरो थी। दोनों के आमने सामने भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में 3 लोगों की डेथ हो गई। घायल 1 आदमी है, 3 की डेथ हो गई है। घायल अभी सिरसा में भर्ती है आईसीयू में। तक है कुंजी गांव के 2 आदमी है और 1 गेहूं का रहने वाला है। मृतक भादरा की तरफ से आ रहा था उनका व्हीकल और ये दूसरी जो है मूंगफली वाली गाड़ी वो नोहर की तरफ से जा रही। घर से स्कूल जाने का कहकर निकला 13 साल का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया।
यह छात्र सुरेशिया के वार्ड 58 का निवासी है। शनिवार को छात्र की माता ने जंक्शन पुलिस थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मंजीत कौर पत्नी अमरीक सिंह जर्सिक निवासी वार्ड 58 सुरेशिया ने बताया कि उसका पुत्र जसकर्ण सिंह उर्फ करण सेठ हंसराज मेमोरियल स्कूल में अध्ययनरत है। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को जसकर्ण सिंह सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकला। इसके आधे घंटे बाद जब उसने कपड़े धोने की मशीन लगाई और अपने पुत्र जसकर्ण सिंह की स्कूल ड्रेस धोने के लिए संभाली तो स्कूल ड्रेस घर पर नहीं थी। इस पर उसे संदेह हुआ। उसने स्कूल जाकर अपने पुत्र जसकर्ण सिंह के बारे में पूछा तो स्कूल प्रबंधन ने बताया कि आज जसकर्ण सिंह स्कूल नहीं आया। इस पर उन्होंने रिश्तेदारी व आसपास के इलाके में काफी खोजबीन की, लेकिन जसकर्ण सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चला। जसकर्ण सिंह ने घर से जाते समय स्कूल यूनिफॉर्म हरे रंग की चेकदार पैंट और क्रीम शर्ट पहनी हुई है। पैरों में काले रंग के जूते पहने हुए हैं। एक स्कूल यूनिफॉर्म उसके स्कूल बैग में रखी हुई है। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। जी मेरा लड़का गुम होया 8:30 बजे घरों निकला स्कूल के लिए। विच पुरानी ड्रेस लै गया पा के, मैनू नहीं पता लग्या भी एक ड्रेस ओदे पहनी भी सीगी, एक जेड़े कपड़े तारे सी पैंट शर्ट ओने बैग च पा ली। मैनू पता नहीं लग्या, मैं टिफिन तैयार करके दिया, मुड़ के उस स्कूल च पहुंचा नहीं। जदों मैं कपड़े देखे, कपड़े धोन लगी, मैं उसके डैडी नू फोन करया भी वो स्कूल च नहीं पहुंचा। स्कूल च पहुंचा ही नहीं जी। वो असी मास्टर कोले गए, मास्टर ने 7वीं क्लास दे सारे बच्चे बुलाए, सारे कहने लगे भी जसकर्ण सिंह नहीं आया। कोई गलबात हुई हो? नहीं जी, कुछ नहीं किया। पढ़ाई पीछे जरूर किया सी, बेटा पढ़िया कर, फोन ना चक्या कर सारा दिन, होर कुछ नहीं किया। प्यार नाल आया गा, पैरी हथ ला के आया मेरे। हाँ जी, थाने में एप्लीकेशन दे दी। हमारी यही है, सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरी सख्त तो सख्त कार्रवाई करी जाए, मेरा बच्चा मेरे घरे आ जी। कितने साल रहेगा? 13 साल दा जी। पूर्व सैनिक सेवा समिति के तत्वावधान में शनिवार को नोहर स्थित श्री राम वाटिका में आयोजन किया गया, जिसमें सूरतगढ़ छावनी से लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार सहित सेना के जवान शामिल हुए। कार्यक्रम में वीर शहीदों को नमन करते हुए देश के युवाओं को देश सेवा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जिले भर से पहुंची वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वीरांगनाएं कभी अपने को अकेला नहीं समझी। सभी पूर्व सैनिक व देश के नागरिक उनके भाई बहन की तरह सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। न हो। मैं इन पूर्व सैनिकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ऐसा शानदार प्रोग्राम किया और युवाओं में जो उत्साह का संवर्धन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन माताओं को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और आने वाली पीढ़ी को भी वो चाहती हैं कि फौज में जाएं और हमारे बच्चे देशभक्ति करें। ये बहुत बड़ी भावना है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण मैं भी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि बच्चे जो आज कोरोना के बाद जो सिनेरियो चेंज हो गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्टेड हो गए, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लग गए, तो एक शिक्षाविद होने के नाते हमारी कोशिश ये रहती है, पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि बच्चे मोबाइल छोड़कर और देखें कि ये जो जीवन भगवान ने हमें दिया है वो देश के लिए समर्पित करें। चूहे मारने की दवा मिलाकर घर के बाहर फेंके गए गेहूं के दाने खाने से 4 पालतू मुर्गों की मौत हो गई, जबकि 3-4 अन्य मुर्गे बीमार हो गए। शनिवार को मुर्गी पालन करने वाला अधेड़ मृत मुर्गों को साथ लेकर जंक्शन पुलिस थाना पहुंच गया और पिता पुत्र के खिलाफ परिवार सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जानकारी के अनुसार मजीद खां पुत्र नूर मोहम्मद निवासी 2 KKW ढाणी ने बताया कि वह मजदूरी पेशा व्यक्ति है और मुर्गी पालन करता है।
चक 2 KKW ढाणी में ही फलकशेर रहता है, जिसका खेत उसकी ढाणी के बिल्कुल पास ही है। फलकशेर उससे रंजिश रखता है। इसके चलते वह कुछ समय के अंतराल पर कोई न कोई घटना को अंजाम देता रहता है। शुक्रवार की करीबन 3 बजे बाद फलकशेर का पुत्र इमदाद खेलने जा रहा था। इमदाद जब उसके घर के सामने से निकला तो सड़क किनारे उसकी बनछटियां पड़ी हुई थी। इमदाद ने गेहूं के दानों में चूहे मारने की दवाई मिलाकर उन छटियों के इर्द गिर्द बिखेर दी। उसके पालतू मुर्गे जब बनछटियों के नजदीक गए तो चूहे मारने की दवा लगे गेहूं के दाने खाकर बेहोश होकर गिर गए। इनमें से 4 मुर्गों की मौत हो गई। 3-4 मुर्गे बीमार हालत में हैं और मरने के कगार पर हैं। मजीद ने आरोप लगाया कि इमदाद ने अपने पिता फलकशेर के कहने पर गेहूं में चूहे मारने की दवाई मिलाकर उसके घर के बाहर डाली और विषैले दाने खाने से उसके 4 पालतू मुर्गे मर गए। जंक्शन थाना पहुंचे मजीद ने मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मैं जी आपकी कार मजदूरी करता, मैं आपका टाइम टपाना ये जी मैंने 6 महीने नहीं पैन दिंदा, मेरे ते कोई ना कोई वार कर दिंदा है, कोई ना कोई वार कर दिंदा। मैं आना इत्थे रबड़ लिखाना ते पैसे पूसे दे गया तो निपट जाता है। एक दिन जी मेरे लड़के नूं ये पिस्तौल मारदा सी सरेआम, मेरे पास नकलां पईयां है, मैं सारियां दिखा दूंगा ते उदों भी नहीं कुछ बनया। कल जी 3:40 दे दा लड़का इमदाद टुरिया आया, आन के जहर मिलाया सी कणक दे विच ते मुर्गियां नूं डाल गया। मैं उत्थे 1-2 आदमी बुलाए, वो नहीं आया जी। वो कहंदा मेरा की कर लूगा, मर गए जी। हुण मैं थाने दे अगे लिया के ते रबड़ लिखाती। कुछ शौक वास्ते आपते घरे पालिया, कोई वेच के आपदा टाइम टपा लेना, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 5000 का, कोई 2000 का जी। मैं आपका टाइम टपालना, मेरी लत्त टुटी हुई है, 60 साल की उम्र है जी। करें दाने है नहीं खान नूं, मेरे को 10 रुपये है नहीं, मैं इन्ना मजबूर है मैं जी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।